आप देख रहे हैं इंडिया शासन न्यूज़। हमें ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि मालेगांव महानगर पालिका में रोज का जो कचरा आता वो 400 तो 500 टन का कचरा आता, मगर जो पूरा कचरा है गली में गांव में तो कचरा उठाया नहीं जाता। तो ग्रामीण भाग के शहरी में जो लोग रहते वो आवाम रहती है, वो आवाम को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो लोग हमारे पास आए तो वो बोलने लगे कि हमारे गली का, हमारे नाले का, गांव का कचरा उठाया नहीं जा रहा। फिर हम यहाँ इनको पूछताछ करने आए। यहाँ पे जो काटा है, कौन सा काटा है? लक्ष्मी काटा है। हमें मालूम पड़ा कि लक्ष्मी महानगर पालिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कचरा उठाने वालों को, कोनार कंपनी को। तो कोनार कंपनी की जो ट्रैक्टर, जो महानगर पालिका कचरा उठा जो ट्रैक्टर आते हैं वो महालक्ष्मी काटे पे आते हैं। जब हम महालक्ष्मी काटे पे पूछताछ करने आए तो हमें अलग ही यहाँ पे एक भ्रष्टाचार, एक बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि पर डे एक दिन का 50 लाख का भ्रष्टाचार महानगर पालिका में होता है। तो और ऐसे आप महीने का पकड़ेंगे, साल का पकड़े तो करोड़ों के ऊपर ये भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार ये हुआ है यहाँ पे, ये जो ट्रैक्टर आपको दिख रहे, गाड़ी दिख रही है, डंपर दिख रहे है, ट्रैक्टर, गाड़ी, डंपर, ऐसे 400 गाड़ियां है और 400 गाड़ी एक दिन में 3-3 ट्रिप मारते हैं, मगर 3 बार आती है। मगर आज ऐसा हुआ, इसके पहले भी होता होगा, बहुत लोगों ने आवाज उठाई मगर उनका आवाज दबाया गया। लेकिन हम वंचित बहुजन आघाड़ी वाले हैं, हम बाला साहेब अम्बेडकर के सिपाही हैं। मैं खुद वंचित बहुजन आघाड़ी का और प्रणीत एकलव्य आघाड़ी का प्रदेश कार्याध्यक्ष हूँ। तो हमारा एक फर्ज है कि हम हमारे आवाम की रक्षा करें। हम हमारे आवाम के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो हम हमारे कर्तव्य पे जुटे रहेंगे। आप यहाँ का जो भ्रष्टाचार हुआ, ये जो 400 गाड़ी आई है और आ रही जा रही खाली हो रही, मगर इसके एक दिन पहले इसकी पावती बन जा रही है इसमें। और दूसरा भ्रष्टाचार इसमें, जैसे 200 किलो एक ट्रैक्टर में जो 200 किलो वेट उसका आ रहा, तो ये 2000 बता के इनकी पावती निकाल रहे हैं। हमारे पास इनके बहुत सारी पावती भी है। हमारे पास कम से कम 300 गाड़ी की पावती है और 300 गाड़ी की पावती अभी तक यहाँ पे 2 ही गाड़ी खाली हुई, मगर 300 गाड़ी ऑलरेडी पावती पे बन चुका है। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि एक दिन में 50 तो 60 करोड़ का यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। और ये भ्रष्टाचार के पीछे कौन कौन चेहरे हैं? जैसे हम आयुक्त से बात करना चाहते हैं मगर आयुक्त का फोन भी स्विच ऑफ है। यहाँ पे जो काटा वाले जो मालक है वो भी भाग गया। जो ट्रैक्टर वाले ड्राइवर लोग हैं वो वर्कर लोग हैं बेचारे, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए हम उन पे कुछ उनसे बात नहीं कर पा रहे। जो मेन यहाँ के जो लोग हैं, जैसे जो कंपनी है कोनार कंपनी, वो जो लोग हैं वो भी यहाँ से भाग गए। तो हम किसके साथ बात करें? हमारा गांव का मामला है, हमारे गांव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा। हमारे ये जो पैसा जाता है, ये जो घरकुल योजनाओं में जाता है, गडेरों में जाता है, रास्ते के काम में, विकास काम में जाते हैं, मगर ये जो लोगों का पैसा है, ये लोग जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो नेता हैं, या कि फिर नगर सेवक होंगे, यहाँ के कोई नेता होंगे, या माननीय मंत्री महोदय, इनको भी ये सब चीज पता होगी या नहीं पता होगी, मगर उनको भी आपके माध्यम से, न्यूज वालों के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाओ कि हमारे मालेगांव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा। इधर एमएलए मुफ्ती साहब जी है, उनको भी आप पूछे कि आपका ध्यान कहाँ है, क्या काम चालू है, क्योंकि ये आवाम का पैसा है, ये आवाम के काम में लग नहीं रहा। तो हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से बाला साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र भर में जहाँ अन्याय होता, भ्रष्टाचार होता, वह हम काम करेंगे। सर, वो एक पावती का बंडल लेके वो लोगों ने भाग कचरा के, इन लोगों का पगार डूब जाएगा ऐसा भीति लोगों को लगती है, कर्मचारियों को। इस पर भी आप क्या बोलेंगे? हम बाला साहेब अम्बेडकर, मैंने आपको बोला, वंचित बहुजन आघाड़ी मतलब वंचितों के साथ में खड़े रहने वाला कोई इंसान होगा तो बाला साहेब अम्बेडकर है, और हम उनके नेतृत्व में उनके सिपाही हैं। हम किसी के साथ अन्याय
नहीं होने देंगे। वक्त आने पे जो मजदूरों के पेमेंट आज का जो रोज है उनको मिला नहीं तो महानगर पालिका को भी ताला लगने की ताकत वंचित बहुजन आघाड़ी में है। क्या लग रहा है आपको, गाड़ी कितनी काटा हो रही है और कितनी नहीं हो रही है? गाड़ी तो काटा सभी हो रही जी, मगर उसकी पावती गाड़ी काटा होने पहले ही बन जा रही। जैसे 500 किलो उसमें वेट आता है तो 3000 बता के वो पावती निकाल रहे एडवांस में भी। महानगर पालिका की आग में धूल जोड़ रहे हैं, महानगर पालिका की आग में धूप जोड़ रहे, इधर ही चोरी कर रहे हैं। इधर ही चोरी करे तो इसके ये चोरी के पीछे काला चोर कौन है वही अपने को ढूंढना है। वो सर मनमाड़ चौक पुलिस से जो गाड़ियां पलटा करके भगा रहे थे, आपके लोगों ने पकड़ कर लाया, तो वो भी बंदे का नाम सामने आना चाहिए कि परस्पर वो गाड़ियां को क्यों भगा रहे थे बिना काटा किए। बिना हाँ सर, आप बताएंगे। हाँ, अभी जो है बिना काटे के अभी तक की जो हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारी गाड़ियाँ थी पर उन्होंने वो भगा दिए। भगा देने के बाद में हम लोग अक्षय भाई हुए, हम हुए और साथ में मोइन सर थे न्यूज़ चैनल वाले, उनको हम डंपिंग ग्राउंड पे लेके गए थे। बिना काटे की, बिना वेट का गाड़ी वहाँ जाके खाली करवा रहे थे। वहाँ भी जाके हमने उनको प्रबंधी किया कि आपको यहाँ पर बिना काटे की गाड़ी लाना नहीं है। अभी फिलहाल बजा है आपका 1:30, फिलहाल आपका बजा है अभी 1:30, तो 1:30 बजे तक खाली 5 ही गाड़ी आई क्या? नहीं, तो बाकी गाड़ी वहाँ पर खाली हो रही थी, पर वहाँ जाके हमने वो अभी उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में अभी तक की सब गाड़ी अभी उन्होंने छुपा दी। तो पूरा आज के डेट में अगर समझो ये लोगों ने 5 या 10 गाड़ी यहाँ पर भेजा है तो ये लोगों का 350 गाड़ी चल रहा, तो बाकी का गाड़ी कहाँ है? बाकी का गाड़ी ने अभी तक की वार्ड में से कचरा उठा के यहाँ तक लाई नहीं किया। ये भी तो उनको सवाल पूछना जरूरी है। अभी हम लोग सब लोग आयुक्त से, महानगर पालिका आयुक्त से, जादव साहब से अभी हम लोग बात करना चाह रहे, पर जादव सर का भी फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा। और कोनार कंपनी का जो जवाबदार बंदा है अभी वो बंदा भी इधर उधर घूमते फिर रहा कि वो बोल रहा मैं बॉम्बे जा रहा, मैं इधर हूँ, अभी मैं पीर के दिन मिलूंगा, अभी नहीं। अगर जब तक कि कोई जवाबदार व्यक्ति या जवाबदार बंदा हमसे आके बात नहीं करता वो टाइम तक अभी हम कचरा नहीं उठाने देंगे या यहाँ से गाड़ी भी नहीं जाने देंगे। अगर समझो वो बंदा अगर पीर के दिन आने की बात कर रहा हमसे फोन पे, तो पीर तक कचरा नहीं उठाने का, ये सबसे पहले ये अपना उठाने का नहीं किया, ये सबसे पहले कोनार कंपनी को हमारा सवाल है। तो जल्दी से जल्दी आयुक्त साहब आए या उनका कोई बंदा हो, कोई उनका जवाबदार कर्मचारी हो, वो आके हमसे बात करे। ये सब पूरे मैटर में जो भी कचरा उठाने वाले कर्मचारी है, जो भी बेचारे साफ सफाई कर्मचारी है, जो ड्राइवर है, जो हेल्पर है, उनका इसमें कोई 1 रुपए की गलती नहीं है। जो भी उनको ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोलते हैं वो लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं, इसमें कोई भी कर्मचारी की गलती नहीं है। और सबसे मेन चोर, अगर सबसे मेन फ्रॉडी अगर चाहे तो लक्ष्मी काटा है। ये काटे पे आके गाड़ी काटा हो रही है, गाड़ी आए ना आए वो गाड़ी का पावती निकाल के बाजू में करते हैं। खुद मैं सबसे पहले यहाँ पर आया, मैं आया, अक्षय भाऊ आए, हमारे भाई तो बाजू में खड़े थे। तो आने के बाद में अगर जब हमने पावती उठाई तो जो काटा मालक का जो भाई है वो भाई ने हमारे साथ हाथापाई की। उसके साथ में जो हम लोग न्यूज़ वाले को लेकर अपना न्यूज़ वाले को साथ में लेके आए थे, उनका उन्होंने मोबाइल छीना, मोबाइल फेंका, उनका मोबाइल भी तोड़ा वो बंदे ने उसका मोबाइल भी तोड़ा। तोड़ने के बाद में भी हमने बहुत कोशिश करके वो पावती हमारे हाथ में ली और हमारे पास जितनी गाड़ी चल रही वो सब गाड़ियों का हमारे पास पावती है। 300 के लगभग पावती है, पर 300 गाड़ी सवेरे 10 बजे तक कोई आता नहीं है। सब गाड़ियाँ 11 बजे के बाद चालू होता है, फिर भी गाड़ी आने से पहले उन्होंने पावती बना के रखा है। तो सबसे पहले चोर बोले तो ये है। और ये जो काटे पे जो है, जो विक्री कर वाले जो है, तो ये काटे पे वो लोगों का ध्यान नहीं किया। वो लोग भी ये काटे वाले के साथ, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है विक्री कर वाले, वो लोग भी ये काटे वाले के साथ मिल चुके हैं क्या? इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े, अभी जो एक कर्मचारी ने बताया कि तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने पूछा क्यों? तो हमारा जो मालक है, जो कोनार कंपनी का मालक है, वो माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब के दोस्त है, इसके लिए तुम उनका कुछ भी नहीं कर सकते।
खाली तुम मालेगांव तक सीमित है, मालेगांव से आगे नहीं जा सकते। पर वो जो जवाबदार कर्मचारी है उसको अभी हम बताना चाहते हैं कि मालेगांव की आवाम क्या है, मालेगांव की जनता क्या है। जो पैसा मालेगांव के जनते का पैसा है वो पैसा तुम्हारे कंपनी का जो मालिक है उसके घसे में डाल रहे, तो साफ साफ गलत बात है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी इधर आयुक्त आए या जो जवाबदार कर्मचारी था कंपनी का, कोनार कंपनी का, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं पीर के सिवा नहीं आ सकता। तो मालेगांव का कचरा पीर तक उठाने का नहीं किया, ये सबसे पहले कंपनी वाले लोगों को सवाल है। और उसके बाद में जो आयुक्त है, आयुक्त ने भी यहाँ तक कि आके बात करना वो रिकॉर्ड डिलीट किया उन्होंने अंदर से। वो जो रिकॉर्ड अभी उन्होंने जो उनके कंप्यूटर से जो डिलीट रिकॉर्ड किया है, वो रिकॉर्ड की भी जांच होना चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से वो भी रिकॉर्ड की जांच होना चाहिए। उन्होंने हमारे सामने डिलीट किया और उन्होंने वो लैपटॉप उठा के चले गया। बाकी जो मशीनरी है, वो बाकी का मशीनरी यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको भी वो ताला लगा के चले गया। उसमें सबसे बड़ा चोर जो है तो लक्ष्मी काटा वाला है, लक्ष्मी काटा हो गया। उसके बाद में कोनार कंपनी का मालिक हो गया। और आज के डेट में जो अपने कमिश्नर है मालेगांव महानगर पालिका के जो आयुक्त है जादव साहब, ये तीनों चारों लोगों की मिली भगत है। और सबसे पहले मेन बात तो ये है कि यहाँ के जो हमारे मंत्री महोदय है, मंत्री महोदय का ध्यान है नहीं है वो हमको पता नहीं, पर उन्होंने भी ध्यान देके ये चलना चाहिए। कम से कम 300 गाड़ी है, 300 350 गाड़ी है, 3 ट्रिप होता है। एक गाड़ी का 1 टन भी बढ़ाया तो 3 टन, एक गाड़ी का 3 टन होता है तो 900 टन रोज का कचरा होता है। पर अभी फिलहाल हमने जो इनसे बात किया, जो कंपनी का जो कर्मचारी है, तो हमने कितना भी कचरा उठाया तो हमको 350 टन का पैसा मिलता है। तो वो 350 टन का पैसा अभी अपन ये हिसाब से करें तो ये हिसाब होता है 900 टन का होता है और वो बोलता है 350। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 150 टन के ऊपर कचरा उठा नहीं पाते और नगर पालिका को रोज का 350 टन का बिल देते हैं। उसमें करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा और ये अभी रुकना चाहिए। सर मध्य में आमदार है, हाँ मध्य में भी आमदार है सेंट्रल में। अगर बाई के आमदार की जवाबदारी है मंत्री महोदय की, तो सेंट्रल के आमदार की भी जवाबदारी है। वो आमदार महोदय क्या कर रहे हैं इससे? इतना बड़ा घपला मालेगांव शहर के साथ, आवाम के साथ, जनता के साथ, तो इस पर आप क्या बोलना चाहिए? मुफ्ती साहब का भी ध्यान देना जरूरी है और उनको पता नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं। अगर एक कोनार कंपनी अगर इतना बड़ा है और वो शिंदे साहब के दोस्त का कंपनी है, उप मुख्यमंत्री साहब के कंपनी का दोस्त का कंपनी है, तो उसका मतलब ये सब लोग मिल चुके हैं इसमें और जितना लूटना चाह रहे उतना लूट रहे और किसी का ध्यान नहीं है। और दिन दहाड़े एक हाईवे बह रहा और दिन दहाड़े यहाँ आके डबल गाड़ी चढ़ा रहे। अगर वो गाड़ी का अगर समझो एक गाड़ी इस पे लिया, कांटे पे लिया और उसका अगर समझो 500 किलो अगर उसका वेट आ रहा, अगर उसका 500 किलो वेट आ रहा तो पीछे से एक गाड़ी खड़ा करके उसको फटाक से 2 टन बढ़ा के उसको 2.5 टन करके भेज रहे। अभी हमने और इसमें जो है तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे शायद लग चुके हैं, पर हमने वो कर्मचारी को पूछा कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरा क्या है, तो वो बोला कि हमारे जो लक्ष्मी काटे वाले मालक है उन्होंने ये सीसीटीवी कैमरा बंद कर चुके हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा है कि बाकायदा यहाँ पर कचरे की गाड़ियाँ खड़ी हुई है मगर कांटे को ताला लगा हुआ है, क्या वजह है? ये जो अभी जो वजह है तो हम सवेरे 10:30 बजे आए, उसमें से हमने पावती उठाए और ये लोग हमारे से हाथापाई करके भाग गया। जो कांटे वाला, जो लक्ष्मी कांटे वाले का जो भाई था, वो भाई यहाँ पर बैठा था, उन्होंने मेरे साथ खुद हाथापाई की है और वो ताला लगा के भाग गया। और उसमें जो है तो जो हमारे साथ जो स्टार न्यूज वाले भाई थे तो उनका मोबाइल छीना, उनका मोबाइल भी उन्होंने अपटा है, उनका मोबाइल भी फोड़ा उन्होंने और यहाँ से ताला लगा के भाग गया और हमको बोलने लगा कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे कि आप बोल रहे महालक्ष्मी वाला बोलता है कि एकनाथ शिंदे मेरे दोस्त है, मेरा कोई कुछ नहीं करे, तो मालेगांव शहर की आवाम को लेके आप क्या कर सकते हैं इनके वास्ते? ये अगर बड़े बड़े नेता लोग का अगर सपोर्ट लेके मालेगांव में लूट मार और चोरी करते रहेंगे तो मालेगांव शहर की आवाम कहाँ जाएंगी? तो आप इसके अंदर कहाँ तक के और आप मालेगांव शहर की आवाम को लेके कैसे बंद करा सकते हैं आप? अच्छा, तो आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने जब तक कि जो भी मैटर में मतलब जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने बाहर निकाला और हम बाला साहब अम्बेडकर के अन्वयी है, बाबा साहब के अन्वयी है। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है अभी तक की, अभी ये कंपनी का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके पहले भी अभी ये कॉन्ट्रैक्ट चालू होके 1 साल हो गया।
अभी 1 साल का अगर समझो तुम दिन का 50 लाख रुपए का भ्रष्टाचार है तो महीने का 15 कोटी रुपए हो गया, तो 1 साल का 180 कोटी रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा। तो ये कंपनी का, इसके पहले भी यही कंपनी का ये था, तो एक महीने का 180 कोटी रुपए अगर भ्रष्टाचार हो रहा तो 10 साल में एक कंपनी 1800 करोड़ रुपए का घोटाला कर रही। और इसके पीछे कितने बड़े बड़े चेहरे, ये चेहरे को सबको हम लोग सामने लेके आएंगे। और जो भी वंचित बहुजन आघाड़ी अभी तक की वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये जो भ्रष्टाचार है अभी तक के हाथ में नहीं लिया था, तो अभी वंचित बहुजन आघाड़ी ने हाथ में लिया है और हमारे साथ बाला साहब अम्बेडकर है, तो ये 100% जो भी है ये भ्रष्टाचार बाहर निकलेगा और ये जो भी है ये भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। इसके बाद में ये जो लक्ष्मी काटा है, यहाँ पर काटा ना हो पाए, अच्छा वाला काटा। और इसमें तो उसमें तो ऐसा होना चाहिए खुद का, अगर जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो कंपनी का खुद का काटा चाहिए। अभी डंपिंग ग्राउंड यहाँ से 4 किलोमीटर है और काटा यहाँ पर 3 किलोमीटर है, सॉरी डंपिंग ग्राउंड काटे से 4 किलोमीटर है। अगर यहाँ से काटा करके वहां जाके अगर गाड़ी खाली हो रहा तो ये सब कुछ गलत बात है। जहाँ डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड के पास ही बाकायदा काटा होना चाहिए, वहां पर काटा करके सीधा गाड़ी जाके डंपिंग ग्राउंड में खाली होना चाहिए। सर, हमने देखा है कि ये गाड़ी यहाँ से काटा करके जाती है, ब्रिज से घूम के फिर मनमाड़ चौक पुलिस से वापस आती है यहाँ पर। वही तो बोल रहे, वार्ड में एक बार गाड़ी जाती है, आपके वार्ड में एक बार गाड़ी जाती है, वही गाड़ी घूम के 3 बार आती है, तो मतलब एक ही कचरा डबल हो रहा, एक ही गाड़ी डबल घूम रही। ठीक ऐसा है तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से रोकेंगे हम कुछ भी हो जाए। अगर समझो 1 घंटे में अगर आयुक्त साहब हमको मिलने नहीं आए तो हम लोग ये सब गाड़ियाँ यहाँ पर रुके, ये गाड़ियाँ लेके सीधा महानगर पालिका में जाएंगे और मोर्चा लेके जाएंगे। और ये गाड़ी जो ड्राइवर है ये लोगों को लेके कचरा डायरेक्ट महानगर पालिका के आवारा में जाके हम लोग डालेंगे। इसमें फिर भी और एक बार कि यहाँ पर जो ये गाड़ी के जो ड्राइवर है, हेल्पर है, उनका 1 रुपए का गलती नहीं, इसमें सब जो बड़े बड़े जो लोग अधिकारी बैठे हैं उनका गलती है। और चाहे तो ये मैटर में सबसे ज़्यादा अगर गुनहगार है तो आयुक्त जादव साहब है, उनका ध्यान नहीं है, उनके जो कर्मचारी है उनको ऑर्डर दे रहे, खाली वो तालीम चल रही।